जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। प्रश्न दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.3 का कि प्रश्न नंबर 1 में कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हुआ कि पहले सवाल को हमें चेक करना है ना। अगर मूल अस्तित्व में होगा, कैसे होगा इसका विधि हम अभी बताते हैं आपको, ठीक है। तो अस्तित्व कैसे होगा, जब आपको d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। यहां जो है यानी कि d बड़ा हो 0 से, या d जो है बराबर हो जाए 0 के। अगर d से छोटा आएगा यानी कि माइनस में आएगा, यानी ये बड़ा हो जाए है ना, तो हम लोग कहेंगे कि मूल अस्तित्व में नहीं है, यानी कि माइनस में आ जाए तब। लेकिन अगर 0 से बड़ा हो, है ना, क्या कह रहा है यहाँ पे कि 0 से d हमेशा बड़ा होना चाहिए, है ना, या d जो है 0 के बराबर हो जाए तो मूल अस्तित्व में होगा, ठीक है। अगर आपको जैसे कि d बराबर, यहाँ पर एग्जाम्पल फॉर हम ले लेते हैं कि माइनस में आ गया 20, d बराबर माइनस में ले लो जैसे कि 49, इस टाइप से अगर आता है तो ये मूल अस्तित्व में नहीं होता है, ठीक है। यहां तक समझ लिए। चलिए तो आगे हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। तो इसमें जो है हम लोग जो है यहाँ जो है हम लोग इसको जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारा c जो है 3 हो गया और b जो है 7 है और a जो है हमारा 2 है, यानी कि ये द्विघात समीकरण को फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को फ्लो कर रहा है, इसका मतलब हम लोग इसको हम लोग a समझ लिए कि a हमारा क्या है, यहाँ लिख ले। चलिए a बराबर लिख लेते हैं 2, b बराबर लिखते हैं -7 और c बराबर लिख लेते हैं 3, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि d बराबर फॉर्मूला लागू करते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो b का वैल्यू कितना है, -7 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4 गुने यहाँ कितना है 2, तो 2 गुने c का वैल्यू कितना है 3, तो 7 7 कितना हो गया, ये 49 हो गया, माइनस 4 तिया 12, 12 दूना 24, 49 में से अगर हम लोग 24 घटाएंगे तो क्या हमारा आएगा, 9 में से 4 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 25। 25 क्या है, d का वैल्यू आ गया, इसीलिए d बराबर ये आ गया 25, यानी कि हमारा d जो है क्या हम बताए हुए थे कि d हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, या तो 0 के बराबर हो जाए, या d जो है बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। तो इसका मतलब है कि d बड़ा है ना, d का वैल्यू 25 है, इसका मतलब बड़ा है 0 से, है ना, 0 से बड़ा है ना 25, तो इसका मतलब ये मूल जो है अस्तित्व में है। तो लिखेंगे मूल अस्तित्व में होगा। अब यहाँ पर मूल अस्तित्व में होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे कि समीकरण दिया हुआ था मेरा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर में 0 दिया हुआ था, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग देखो यहाँ जो है हमें ये 2 जो है पूर्ण वर्ग में अभी नहीं है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब सभी को, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि समीकरण को 2 से भाग देने पर, जब 2 से हम लोग भाग देंगे तो ये कैसा नजर आएगा, 2x स्क्वायर बट्टे 2 आएगा, ठीक है। इधर माइनस में 7x बट्टे में 2 आ जाएगा, प्लस में 3 बट्टे 2 आ जाएगा, बराबर 0 बट्टे, अगर हम लोग 2 करते हैं तो समझ में ही आता है कि 0
में अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। चलिए तो देखो यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, इधर तो कटेगा नहीं, ये सिर्फ हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो इधर हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है द्विघात के नियम के आधार पर बनाते हैं। तो ये जो है हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुने एक्स गुने 7/2 है ना, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इसका आएगा एक्स है ना, ये आएगा तो एक्स हो गया गुना इसका जो है हमारा हो गया ये हो गया मेरा, तो ये हमारा हो गया कितना, 2 गुने एक्स गुने 7/2 प्लस उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि 7/, देखो यहाँ जो है हम लोग अगर इसको 7/2 को हम लोग क्या करेंगे 1/2 से मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना होगा 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, सेम दोनों तरफ हम लोग एक बार प्लस में करते हैं एक बार माइनस में करते हैं। तो 7/4 का होल स्क्वायर और इधर आप प्लस में 3/2 बराबर 0। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हमारा देखो, अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, यानी आप नहीं समझ रहे हैं तो देखिए आपको समझाते हैं हम कैसे, कि देखो ये x है, x को हम लोग a अगर मानते हैं तो यहाँ सिर्फ x बचेगा। ठीक है, यानी इसको हम लोग a बोलते हैं है ना, फॉर्मूला में हमारा जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या ए स्क्वायर अगर मान लिया होता है तो हम लोग इसको ए ही मानेंगे है ना। जैसे कि मान लिया जाए कि हमको किसी का भी अगर 2ab रहा है, जैसे कि 2a प्लस मान लिया यहाँ पे कुछ और भी ले ले, या तो 2x ले लिया, इधर हो गया 4, इसको अगर होल स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लोग a मानते हैं ना, इसी आधार पर हम लोग इसको हम लोग माने हैं। ठीक है, चलिए आगे जो है क्या होगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, देखो इधर क्या होगा 7 7 49 और 4 चौका 16 प्लस 3 है इधर 3/2 बराबर 0। चलिए आगे हम लोग x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग क्या करते हैं बराबर से इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, बराबर से इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में चला जाएगा, तो 49/16 माइनस 3/2 इधर हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 16, 2 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा मेरा, एलसीएम 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 एलसीएम ले लिया, 16 से 16 को भाग देंगे तो 1 गुने 49, तो कितना हो गया यहाँ 49 माइनस 2 से 2 अट्ठे 16 8 3 24, तो यहाँ हो गया 24। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इधर देखो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 में से 24 घट गया तो कितना बचेगा 25/16। अब देखो इसको क्या करना है, x माइनस 7/4 बराबर ई स्क्वायर को हम लोग बराबर इस मतलब इसको इस पर हम लोग अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा है ना, रूट चढ़ेगा तो हम लोग लिखेंगे इसको रूट अंडर, इसको प्लस माइनस है ना 25/16। अब देखो x माइनस 7/4 बराबर 5/25 तो प्लस 5/4 है ना, तो ये हमारा हो गया कितना, इसको लिखेंगे x बराबर 7/4 को हम लोग बराबर से इधर लेके चल जाते हैं, तो 7/4 को अगर बराबर से इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस है
तो ये हो जाएगा प्लस में 7/4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में 5/4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको। तो x बराबर मान लिया जाए, एक बार हम लोग अल्फा के आधार पर मानते हैं, यानी कि एक बार पॉजिटिव यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप कि एक पॉजिटिव यानी कि प्लस साइन लेने पर, यानी VE पॉजिटिव साइन लेने पर। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन लेने पर क्या हमें आएगा, 4 का अगर एलसीएम करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल तो 7 प्लस 4 से 4 कैंसिल तो 5, तो 7 और 5 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 और 5 12/4। चलिए एक बार और हम लोग इधर ले लेते हैं अब कि x बराबर, इसीलिए x बराबर 4 से काट लेंगे इसको, 4 3 12, यानी x बराबर 3, x बराबर 3। और फिर से अगर हम लोग यहां से निगेटिव साइन लेने पर, यहां पे हम लोग लिख भी सकते हैं इसको कि यहां से पॉजिटिव साइन लेने पर, है ना, ये जो है प्लस VE साइन लेने पर, यानी पॉजिटिव साइन लेने पर, यहां जो है माइनस VE लेने पर। ठीक है, तो निगेटिव साइन लेने पर क्या आएगा, यहाँ x बराबर 7/4 माइनस 5/4, 4 का एलसीएम करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल तो 7 माइनस 5, यहाँ आ गया कितना, 7 में से 5 घटा देंगे तो 2/4, 2 से काट दिया, 2 दूना 4 1, इसीलिए x बराबर 1/2। तो हमारा जो इसका जो यानी कि कह रहा था कि वर्ग निम्नलिखित द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करें, तो इसका मूल क्या आ गया, मूल आ गया 1 हो गया आपको 3 और 1 हो गया 1/2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।